टाइटल चिड़िया के यिप्पी नूडल्स। तारा चिड़िया हॉस्टल में अपनी सहेलियों के साथ रहती थी, जहाँ का खाना बहुत ही अजीब सा बनता था, जिसे खाकर हॉस्टल की सारी पक्षियाँ मुंह बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उनका इंचार्ज कौवा आकर कहता है, कौवा, क्या कर रहे हो तुम सब लोग, चलो नाश्ता कर लो। ये बोलकर हॉस्टल का इंचार्ज कौवा चला जाता है। तभी तारा चिड़िया अपनी सहेली रीटा और बुलबुल से कहती है, तारा, यार ये सब क्या है, ये लोग हमें हॉस्टल के बाहर नहीं जाने देता, ऊपर से अपने हॉस्टल का गंदा सा खाना बनाकर खिलाते हैं। भला ये भी जीना कोई जीना है। रीटा, यार मेरे को तो खुद ही खाना पसंद नहीं है, सटक सटक कर खाती हूँ। आजकल खाना सूखे सूखे पापड़ जैसी रोटियाँ और पानी वाली सब्जियाँ, नमक मिर्च इतनी होती है कि बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। बुलबुल, काश यार हम बाहर जा सकते और अलग अलग चीजें खा सकते। तारा, मन तो मेरा भी यही है। ऐसा करते हैं, जब हमारा इंचार्ज सो रहा होगा तो चुपके से बाहर जाकर बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। रीटा, अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है। तभी शाम को जब उनका इंचार्ज जल्दी सो जाता है तो वह 3-4 पक्षियाँ दबे पाँव से निकलकर बाहर चली जाती हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार का स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है, कहीं मोमोज तो कहीं चाउमीन। वहीं पास में यिप्पी नूडल की शॉप खुली होती है। ये देखकर तारा चिड़िया कहती है, तारा, अरे यार ये सब तो हमने बहुत खाया है, पर देखो एक नई दुकान खुली है, ऐसा करते हैं हम वहीं चलते हैं। वैसे भी जब इतने दिन बाद बाहर आए हैं तो कुछ नया ही पहले खाएंगे। बुलबुल, अरे वाह, तो चलो, देर किस बात की। चारों पक्षियाँ उड़कर टोनी कबूतर से कहती है। तारा, जी भैया, ये यिप्पी नूडल्स क्या है। टोनी, मैडम खा कर देखिए, न्यू चाइनीज नूडल है, यह के नूडल्स को फेल कर दिया है। अगर आप खाएंगी ना तो दीवानी हो जाएंगी। बुलबुल, अगर ऐसा है तो आप पहले मुझे ही अपना दीवाना कर दीजिए, अपने इस यिप्पी नूडल का, शर्मा कर। टोनी, जी बिल्कुल। तभी वो कबूतर सबको यिप्पी नूडल्स खिलाता है, जिसे खाना के बाद तारा चिड़िया कहती है, तारा, अरे वाह वाह वाह, चुम्बेश्वरी नूडल्स है ये तो, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अरे भैया, क्या डालकर बनाया है आपने। टोनी, बस जादू है, खाइए आप भी। बुलबुल, यार तारा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, भैया 2 प्लेट और बना दो, मेरा तो इसी से पेट भर जाएगा और मैं इसी को पेट भर कर खाऊंगी। रीटा, अरे मोटी, इतना मत खा, वरना इंचार्ज को पता चल जाएगा अगर हमने उसका बनाया हुआ बेकार सा खाना नहीं खाया तो। बुलबुल, अरे उसकी फिक्र मत कर, उस खाने को हम ठिकाने लगा देंगे यार। तारा, यार कहीं वो खड़ूस सा कौवा इंचार्ज जग ना जाए, जल्दी खाओ, जल्दी चलो यहाँ से। ये बोलकर तीनों चारों पक्षियाँ हॉस्टल में पहुँच जाती है, जहाँ इंचार्ज को कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही वक्त बीतता है। सारे पक्षियाँ सभी को सोने के बाद हमेशा यिप्पी नूडल्स को खाया करती थी और फिर सब हॉस्टल छोड़कर पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने अपने घर लौट जाती है। वहीं तारा की माँ बहुत बीमार होती है और कहती है, तारा, माँ तुम्हारी इतनी हालत खराब क्यों है, मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया तुमने। सीना, बेटा अगर मैं बुलाती तो तेरी पढ़ाई कैसे होती। तारा, दवाई नहीं खाई ना माँ आपने, मुझे पता था मुझे ये दवाई लानी होगी। थोड़े बचे कुछ पैसों से वो अपनी माँ की दवाई लाने के बाद कहती है, तारा, हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ, माँ की दूसरी दवाई लाने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, कोई तो काम दिला दो ताकि मैं माँ की दवाई और उनका इलाज अच्छे से करा सकूं। तारा दुखी मन से सोच रही थी कि उसकी हॉस्टल वाली दोस्त बुलबुल आकर कहती है, बुलबुल, अरे तारा तू दुखी कैसे, क्या हुआ। तारा, तबीयत ठीक नहीं है माँ की, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, उसके लिए पैसे तो होने चाहिए ना। बुलबुल, मैं हूँ ना, ले मुझसे पैसे ले ले, और ऐसा कर, जो हम हॉस्टल में बहुत खाते थे ना यिप्पी नूडल्स, तू उसे ही बेच ले, वो तो बहुत बिकेगा वैसे भी। तारा, शुक्रिया यार मेरी मदद के लिए। अगले दिन बुलबुल तारा को पैसे देती है, जिसके बाद तारा उन पैसों से यिप्पी नूडल लाकर छोटी सी दुकान खोल लेती है और लोगों को अपने हाथ के यिप्पी नूडल बनाकर खिलाती है। तारा, आइए आइए यिप्पी नूडल्स खा लीजिए। बल्लू, अरे वाह, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट यिप्पी नूडल्स बनाती हो। तारा, जी शुक्रिया। इस तरह तारा के यिप्पी नूडल्स मशहूर हो जाते हैं। साथ ही वो उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाती है। फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल, नारियल की बर्फी वाली चिड़िया। एक जंगल में निमकी चिड़िया अपने कौवे पति राजू के साथ रहती थी। वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे, मुश्किल से घर का खर्चा चला रहे थे।
कभी कभी तो पैसे ना होने पर वह इधर उधर से अपने खाने का जुगाड़ कर लिया करते थे। दोपहर के 2 बजे निमकी के पास चंदा कबूतर आकर बोलती है। चंदा, निमकी बहन कैसी हो? निमकी, अरे तुम अचानक कैसे आई? चलो अच्छी बात है, बड़े दिनों में आई हो। चंदा, अरे मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। यह देख मेरा नया हार, चीनू के पापा लेकर आए हैं, मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट दिया है। तेरा भी तो परसों जन्मदिन है, तुझे क्या लाकर दिया राजू भैया ने, जरा दिखाओ तो। निमकी मन में, अरे मैं अब इसको क्या बोलूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे जन्मदिन पर तो लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था और ना मेरे पति ने दिया। चंदा, अरे बोल, किस सोच में डूब गई है? निमकी, अरे वो उन्होंने मेरे लिए अपने हाथ से नारियल की बर्फी बनाई थी, मुझे बहुत पसंद है ना। चंदा, अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे खिला तो जरा। निमकी, अरे वो तो खत्म हो गई, अगर तुझे चाहिए ना तो मैं तेरे लिए बना दूंगी, किसी दिन बता दियो मुझे। चंदा, ठीक है बना देना, मैं चलती हूँ। ये कहते ही चंदा कबूतरी चली जाती है। शाम को उसका पति राजू आ जाता है तो कहता है, राजू, निमकी मेरी कुछ तबीयत सी ठीक नहीं लग रही है, सर फट रहा है, जरा चाय तो बना दो। निमकी, जी अभी बनाती हूँ। सर दर्द कैसे हो गया, इतनी टेंशन क्यों लेते हो आप काम की? राजू, निमकी सोचना तो पड़ता है ना, घर चलाने के लिए इतने समय से मालिक के पैसे भी नहीं दिए हैं, एक चीज का हिसाब तो रखना ही पड़ता है ना। तोता भाई थे, वो आज अपने घर के पैसे मांग रहे थे। निमकी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर चिड़िया उसे चाय बनाकर पिला देती है। वक्त बीतता है, उसके हालात और भी खराब होते जाते हैं। एक दिन कबूतरी चंदा उसे ढेर सारे नारियल देकर जाती है। चंदा, अरे निमकी, तुझे तेरे नारियल की बर्फी बनाने से पहले नारियल मेरे घर में बहुत ही पड़े हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे दे दूं, अलग से ही लाएगी वैसे भी तू। निमकी, शुक्रिया, नारियल की बर्फी बनाऊंगी तो बुला लूंगी। इस तरह नारियल की बर्फी बनाने के बाद वह कबूतरी चंदा और पड़ोसन शालिनी को दे देती है, जिसे खाकर दोनों बोलती हैं। चंदा, अरे वाह वाह निमकी, तेरे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है, तू इतनी अच्छी मिठाई बना लेती है। शालिनी, अरे हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ये नारियल की बर्फी तो काफी ही स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद तो सिर्फ मेरी दादी के हाथों में ही था। आज तो तूने मुझे मेरी दादी की याद दिला दी, मैं तो कहती हूँ कि तू इसकी दुकान खोल ही ले। निमकी, अरे नहीं, मुझे दुकान खोलने की क्या जरूरत है, भला भगवान का दिया तो सब कुछ है अच्छा भला। कुछ दिनों बाद राजू कौवे की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है, घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। निमकी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, इनका इलाज भी करवाना है, मुझे ऐसा क्या काम करूं जिससे पैसे आ जाए। अरे हाँ, चंदा शालिनी ने मेरे बनाए हुए बर्फी की बहुत ही तारीफ की थी, क्यों ना मैं नारियल की बर्फी ही बनाकर बेचने लगूं, इससे कुछ पैसे तो आएंगे ही, वैसे भी त्योहार आने वाला है। राजू जी आप फिक्र मत करिए, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। राजू, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें काम करना पड़ेगा। निमकी, कोई नहीं राजू जी। ये कहते ही नारियल के पेड़ के सारे नारियल लाती है और नारियल की बर्फी बनाकर दुकान पर बेचने लगती है। निमकी, आइए आइए आइए, ताजी ताजी नारियल की मिठाई ले जाइए, दूध से बनी नारियल की ताजी बर्फी लीजिए। आते जाते पक्षी मिठाई को खाने लगते हैं, जिसे खाकर वह बोलते हैं। मैना, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी नारियल की बर्फी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कबूतरी टू, तुम्हारी नारियल की बर्फी जैसी तो मैंने आज तक नहीं खाई, इसलिए मैं चाहती हूँ जब मेरी बेटी की शादी हो तो तुम मुझे नारियल की बर्फी बना कर दो उस शादी के लिए। निमकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मिठाई लीजिए ना। चलो अच्छी बात है, इन सबको मेरी बनाई मिठाई पसंद तो आई। इस तरह धीरे धीरे निमकी की नारियल की बर्फी की दुकान चल जाती है और वो शादियों में भी नारियल की बर्फी का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगती है, जिससे वह अपने पति का इलाज भी कराती है और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी हमेशा के लिए बेहतर हो जाती है।